मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको जब हम डेफिनेशन लिखा रहे होते तो वो डेफिनेशन को रट्टा मारने लगते हैं बजाय समझने के। आप जितना चीजों को विजुअलाइज करोगे, अपनी लाइफ से जोड़ के देखोगे, उतना ही चीजें ज्यादा समझ में आती है। इवन साइंटिफिक जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपके सामने कोई नई चीज आ रही है तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आपका माइंड विजुअलाइज चीजों पर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू रटाफिकेशन। तो आप रट्टा मत मारिए, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक्चुअली एक बार एक टीचर ने असैसिनेशन की स्पेलिंग कही किसी स्टूडेंट को कि आप बताइए कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, बच्चे उसको बता नहीं पाए। असैसिनेशन का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, बच्चे उसको विजुअलाइज नहीं कर पाए। लिख भी दिया तो भी लिखने के बाद भी उनको याद नहीं हुआ। तो फिर हमारे जो सर थे जिन्होंने भी एग्जांपल दिया, उन्होंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया। व्हाट ही वाज सेइंग इज, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश, यू नो। तो उन्होंने जो भी एग्जांपल बताया, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि इससे कैसे याद होगा। तो एक्चुअल में गधे के ऊपर गधा का मतलब क्या है, दैट इज एस प्लस एस, एस प्लस एस, देन आई एंड देन नेशन। गधे के ऊपर गधा, एस प्लस आई, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, एस प्लस आई प्लस नेशन, दैट इज असैसिनेशन। अब ऐसे करके जब टीचर ने विजुअलाइज कराया तो उनको सभी बच्चों को क्विकली याद हो गई असैसिनेशन की। ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा, बट समझिए कि विजुअलाइज करने के से हमें चीजें कितनी क्विकली याद होती हैं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या होगा, तो आपको एक बार थॉट प्रोसेस घुमाना पड़ा और आप उसमें गलतियां करोगे। ए और ई में गलतियां होती हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया, एस प्लस आई प्लस नेशन इज कॉल्ड असैसिनेशन। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या है। बस यही ट्रिक है। यहीं से आपका माइंड जो है ना वो बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से आपको चीजों को रिमाइंड कराता है और याद कराता है। अगर आप ये छोटी छोटी ट्रिक सीख गए, विजुअलाइज करना सीख गए, तो आपकी मेमोरी को शार्प होने में वक्त नहीं लगेगा। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश। दोनों ने स्कूलिंग, कॉलेज सब साथ में पूरा किया। मजे की बात यह थी कि उनकी सेम ही कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर बाद उनका प्रमोशन होना था। तो जिस दिन प्रमोशन था उस दिन बॉस आए। उन्होंने सतीश को प्रमोशन लेटर देते हुए कहा कि सतीश तुम्हारा प्रमोशन होता है। तो महेश ने पूछा कि सर मेरा। तो बॉस ने कहा कि महेश आई एम सॉरी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, इस साल तो कम से कम नहीं मिल पाएगा, वर्क हार्ड। तो ऐसा करके बॉस अपने कैबिन में चले गए। महेश उदास हो गया। महेश सोचने लगा कि सेम स्कूल से किया, सेम कॉलेज से किया, एक साल मैंने भी हार्डवर्क किया, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। अब दिमाग में उस टाइम क्या बातें आती पता है, भाई यहाँ तो बटरिंग से प्रमोशन होता है, जरूर सतीश ने बटरिंग की होगी बॉस की। और उसको गुस्सा आ गया, उसने सोचा मैं कल से नहीं आऊंगा। वो बॉस के कैबिन में गया और बॉस को बोलता है कि बॉस मैं कल से तो नहीं आऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो बॉस ने कहा कि क्यों नहीं आओगे। तो वो कहता है कि बॉस मैंने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा फील होता है कि इस कंपनी में सिर्फ बटरिंग करने वालों को ही प्रमोशन होता है। मतलब वो डायरेक्टली सतीश पे ब्लेम लगा रहा था कि सतीश ने बटरिंग की है, लेकिन बॉस तो ये जानता था कि सतीश ने बटरिंग नहीं की है, सतीश ने वाकई में हार्डवर्क किया है, वो स्मार्ट है, महेश से स्मार्ट है। अब इस चीज को प्रूव कैसे करें। बॉस ने लगाया दिमाग, इसलिए तो वो बॉस था, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या कहा, महेश एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर तुमने वो टास्क कर लिया तो मैं तुम्हें सतीश से ज्यादा पैसे दूंगा और प्रमोशन भी दूंगा। महेश ने कहा ठीक है। तो बॉस ने कहा तुम एक काम करो, अभी जाओ बाहर, तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेचता है। महेश गया, आधे घंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्चुअली पूरे इलाके में, हमारे इलाके में थोक के भाव में सिर्फ एक ही आदमी बेचता है। तो फिर बॉस ने कहा महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने रुपए किलो में आम बेचता है। वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपए किलो में आम बेचता है। अब बॉस ने क्या कहा, महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूं, तुम ध्यान से देखना। तो उन्होंने सतीश को बुलाया और सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो, इस इलाके में जो आम बेचता है उसकी खबर लेके आओ कि कौन आम बेचता है। सतीश गया मार्केट में और वापस आया आधे घंटे बाद, और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रह गया। सतीश ने कहा बॉस यहाँ पे आम सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो 50 रुपए किलो बेचता है, लेकिन उसके पास टोटल 60 से 70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीद ले वो 40 रुपए किलो में दे देगा। और अगर हमने 40 रुपए किलो में वो 60 से 70 किलो आम बेच दिए और हमने अगर 50 रुपए किलो में से सेल किया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, आम के बिजनेस में भी। अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फर्क था। आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है।